सबसे पहले जो है आपने अपने कैंपेन सेक्शन में आ जाना। कैंपेन में आने के बाद आपको काफ़ी ऑब्जेक्टिव दिखाई देंगी। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम जो है पोस्ट इंगेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो देख लें कि जब आप इंगेजमेंट सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। पेज लाइक्स के लिए हमने चला दी थी, जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी वो आप ज़रूर देख लें। आज जो हम ये देख लेते हैं पोस्ट इंगेजमेंट के लिए किस तरह ऐड चलाते हैं। सेम स्टेप बिल्कुल वही है, बस कहीं कहीं जगह पे जाके आपको चेंजिंग करनी होती है और आपने जो अपना मेन गोल है उसके अकॉर्डिंग आपने ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है। मेन टारगेटिंग आपने जो है सेगमेंट वो सेलेक्ट करना होता है। तो हम देख लेते हैं किस तरह हम करेंगे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसमें जो है आपने कैंपेन के लिए सेलेक्ट करना होगा, कैंपेन का नाम क्या रखना है आपने। तो ये आपने रख लेना है। अगर आप इस स्पेशल कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वो आप यहाँ से ऑन कर लेने। इसके बारे में एक अलग आपको वीडियो बताऊंगा, स्पेशल ऐड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। अगर उसमें आपका बिजनेस फॉल करता है तो अब आपने इस बटन को है जो ऑन कर लेना, वरना आपने इसको ऑफ ही रहने देना। उसके बाद इंगेजमेंट है, ऑब्जेक्टिव बता दिए उन्होंने। और कैंपेन लिमिट हमने नहीं रखनी। अगर हमारा ज़्यादा बजट है तब हम लिमिट लगा सकते हैं, वरना हमें ज़रूरत नहीं है इसकी लिमिट, क्योंकि हम पहले से कम बजट लगा रहे हैं। उसके बाद ये भी टेस्टिंग करनी है, आपने टेस्ट करना चाह रहे हैं आप एक ही प्रोडक्ट को काफ़ी क्रिएटिविटी में आप लोगों के सामने कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट कर सकते हैं कौन से डिज़ाइन को कौन सी ऑडियंस ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स कर रही है, तो उसके मुताबिक आप अपनी जो है स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है। इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं कि CBO क्या होता है और ABO। तो अगर आप ये टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, आपके पास बहुत सारा बजट है, तो तब आप इसे ऑन करके आप जो है ये स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे करते हैं तो एड सेट लेवल आ जाएगा हमारे पास। अब तक जो था हमारे पास कैंपेन लेवल था, अब एड सेट लेवल आ गया। एड सेट जब हम जाएंगे, इसके ये मेन होते हैं, इसमें हमने पहले नाम सेलेक्ट करना, तो उसके बाद इसके पास बजट और स्केड्यूल हमने देखना होता है कि बजट हम कितना लगा सकते हैं, ठीक है। मिनिमम जो है आप 250 लगा सकते हैं फेसबुक पे, ठीक है। और डेली बजट में अगर आप लाइफ टाइम लगाना चाहते हैं तो फिर आप देख लें कितना आप लगा सकते हैं, जितनी आपकी मतलब आपने रखा होगा मार्केटिंग कॉस्ट, तो उसके मुताबिक आप इसमें कर लेंगे डेली कॉस्ट, लार्ज लाइफ टाइम बजट में, सॉरी। उसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट आप लगा सकते हैं। अगर आप लाइफ टाइम बजट लगा रहे हैं और आप एंड डेट नहीं लगाते तो फिर भी काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद रन एड्स ऑल द टाइम, ये बहुत वो है, इसमें आप एक्सपीरियंस होने के बाद पता चल जाएगा। अगर आप लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ स्केड्यूल, आप ऐड को स्केड्यूल कर सकते हैं कि ऐड किस तरह स्केड्यूल होगा। ये देख रन एड्स ऑन स्केड्यूल। मैंने कहा अगर आप लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप जो स्पेसिफिक टाइम में अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हैं। लाइक मैंने चलाया 7 से शाम 5 बजे तक, ठीक है, मंडे वाले दिन। अगर आप यूँ ही लगा दें फ्राइडे सुबह 12 से 9 रात 12 बजे तक, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप स्केड्यूल कर सकते हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब आप काफ़ी ऐड चलाएंगे, आपको पता चलेगा किस टाइम आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है और किस कंट्री में आप रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकेंगे और आप ऐड स्केड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियंस आ जाती है कि ऑडियंस आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं पहले से। अगर आपके पास सेफ है वो कर सकते हैं आप। अगर क्रिएट न्यू करनी है, क्रिएट न्यू करना है, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। आप बिल्कुल ही आप कोल्ड ऑडियंस बनाना चाहते हैं तो तब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पहले से ऑडियंस हैं, उसके कोल्ड ऑडियंस है, आपके पास वार्म ऑडियंस है आपकी, तो आप यहाँ से कस्टम ऑडियंस बना के आप उससे कर सकते हैं, दोबारा रिटारगेट कर सकते हैं, लुक लाइक ऑडियंस उसकी बना सकते हैं। इसके लिए भी मैंने आपको एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वो आपने लाजमी देख लेनी है, मेरी प्लेलिस्ट में है। कस्टम ऑडियंस लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है, ठीक है। इसके बारे में कंसेप्ट करना आपका बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप लोकेशन बेस पे टारगेट कर सकते हैं कि अगर आपका कोई बिज़नेस है, आप लोकल बिज़नेस चला रहे हैं, तो उसके बाद जो है आप इस बेस पे कर सकते हैं कि लोकेशन बेस में आप ये भी कर सकते हैं। इसमें ये आपने देख लेना है कि किस लोकेशन में रहता है, या वो अभी लोकेशन में ट्रैवलिंग कर रहा है, तो ये आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग होगा। ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन मीन का आप कोई ऐसा बिज़नेस चला रहे हैं जो कि टूरिज़्म से रिलेटेड हो, तब जो है आप ये ऑप्शन सेलेक्ट सकते हैं कि जो इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको आप टूरिज़्म जो आपके मुल्क में आता है, आपके शहर में आता है, आप उससे टूरिज़्म की
सर्विस दे सकते हैं, क्योंकि वो नया होता है उससे पता नहीं होता कौन सा किस जगह। तो आप ये ऐड इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके ऐड चला सकते हैं, जो कि ट्रैवलिज़म के लिए होता है। तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं कौन सी लोकेशन पाकिस्तान में, अगर आपने एक्सक्लूड करना कोई एक शहर, तो आप यहाँ से एक्सक्लूड करके सकते हैं, कोई एक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप ऐड लोकेशन बल्क भी कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये आपके पास बहुत बेनिफिट है, इसमें आप एड्रेस डाल सकते हैं, जिसका गूगल मैप पे एड्रेस होगा उसको आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आप एड्रेस की बेस पे टारगेट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को, पोस्टल कोड उसकी बेस पे भी कर सकते हैं, टाउन और सिटी छोटे छोटे जो शहर होते हैं उस पर भी कर सकते हैं, इसकी बेस पे भी कर सकते हैं। ये नया ऑप्शन आया है, इसे भी मैंने चेक नहीं किया, वैसे आप ये देख लें। कंट्रीज़ की बेस पे भी कर सकते हैं, रीजन्स कंट्रीज़, और ये इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कर से आपने मैच लोकेशन करना है तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन आ जाएगी। लाइक मैं आपका देता हूँ कंट्रीज़, छोड़े हम सिटीज़ करते हैं, मुल्तान, ये मुल्तान हमने सेलेक्ट किया है। तो ये मुल्तान काफ़ी सारे आ गए हैं, एक पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, ज़ैबुल प्रोविंस में, पंजाब में है, तो आपका कौन सा वो है तो वो आपने कर लेना, ठीक है। बाकी सबको आपने क्रॉस करने, लाइक मैं पंजाब में रहता हूँ, बाकी सबको मैं क्रॉस कर दूंगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसको आपने 1 ऐड कर लेना है। ये हो गया आपके पास पंजाब। यहाँ से आप इसका जो है रेडियस कम कर सकते हैं कि मुल्तान में कितने एरियाज तक आप जो टारगेट करना चाहते हैं। मुल्तान का जो सेंटर होता है वहाँ से ये रेडियस स्टार्ट होता है। तो यहाँ आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, मुल्तान के अंदर अंदर आप 80 किलोमीटर तक लोगों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यूँ नहीं करना चाहते, आप पिन उठा के आप जहाँ रखना चाहे आप वहाँ रख सकते हैं, लाइक आप यहाँ रखना चाहते हैं तो यहाँ आ गए, ये देखिए यहाँ आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इस तरह आप कई जगहों को टारगेट कर सकते हैं। अगर मैप में आपको नहीं मिल रहा तो आप ड्रॉप पिन करके भी आप टारगेट कर सकते हैं, बहुत डीप जाके आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोकेशन बेस पे टारगेट होगा। उसके बाद आप एज एज की बेस पे आप कर सकते हैं, और जेंडर की बेस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। आप जेंडर कौन से जेंडर को टारगेट करना चाहे, आपका बिजनेस जो वुमेन के लिए आप उसको टारगेट करना चाहते हैं तो ये कर लें। उसके बाद जो है डेमोग्राफिक पे आ जाता है कि आप जो डेमोग्राफिक है वो क्या है उसका। डेमोग्राफिक मीन यहाँ से मैं दिखा देता हूँ कि उसका एजुकेशन क्या है, फाइनेंशियल उसकी एबिलिटी क्या है, लाइफ इवेंट्स कौन से जाता है वो लाइफ इवेंट्स में, पेरेंट्स कौन सी एज के बच्चों के पेरेंट्स हैं। ये सारी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपने ये लाजमी देख लेनी है। तो ये जो है डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बेस पे आप बिहेवियर बेस पे इस पे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद डिटेल टारगेट स्पेशल मीन आपने कोई ऑडियंस यहाँ से बना ली, लेकिन उसकी जो है यहाँ पे जो है रीच कम आ रही है यहाँ पे। तो आप ये जब करेंगे तो फेसबुक अपने आप जो है उन लोगों को अपनी जो ऐड है वो परफॉर्मेंस बेस्ट कर देगा, उन लोगों तक लेके जाएगा जहाँ तक उसको लेके जाना है, ठीक है, आज तक कि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सके। उसके बाद आप कनेक्शन बेस भी कर सकते हैं, मीन के अगर आपका पहले से पेज पे लाइक्स हैं, आप उनके फ्रेंड्स को दिखाना चाहते हैं उनको कर सकते हैं, आप उनको एक्सक्लूड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पीपल वो लाइक योर पेज, यहाँ पे करके आप अगर आपका कोई और पेज है, मीन जिस पेज के लिए आप ऐड चला रही नहीं हो किसी और पेज पे आपकी सेम ऑडियंस है, आप उसका नाम लिख के या उनके लिए और चला सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बेनिफिट है। देखिए हर स्ट्रेटजी के लिए अपना एक तरीका होता है, आपने वो देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट या मैनुअल प्लेसमेंट, ठीक है। मैनुअल प्लेसमेंट जो मैंने आपको पहले बताया हुआ कि मैनुअल आप खुद सेलेक्ट करेंगे कि आप फेसबुक पे चलाना चाहते हैं ऐड, इंस्टाग्राम पे चलाना चाहते हैं, मैसेंजर पे चलाना चाहते हैं, ऑडियंस पे चलाना चाहते हैं। मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है कि इंस्टाग्राम पे हम किस ऐड चला सकते हैं, तो ये इंस्टाग्राम का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। आप बाकी प्लेटफॉर्म को जो है अनटिक कर देंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलेगा आपका ऐड, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं
यहाँ से फेसबुक पे भी चलेगा आपका ऐड और इंस्टाग्राम पे भी चलेगा, ठीक है। ये आपने देख लेना यहाँ से आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा ग्रो करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप डिवाइसेस पे भी आप कर सकते हैं कि कौन सी डिवाइस पे आप टारगेट करना चाहते हैं, मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे, क्योंकि आज की ऑडियंस जो ज़्यादा मोबाइल पे पाई जाती है। तो आप यही करें कि आप सिर्फ मोबाइल पे ऐड चला लें तो ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। उसके बाद ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है, यहाँ फेसबुक खुद ही डिसाइड करेगी कौन से प्लेटफॉर्म पे आपकी दिखानी है, कौन से डिवाइस पे आपको दिखानी है आपके ऐड, ठीक है। और नहीं से आप खुद सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वो से डिवाइसेस वगैरह में और प्लेसमेंट वगैरह में आपकी हेल्प करेगा ऑटोमेशन जो है। यहाँ से आपने ऑप्टिमाइजेशन देखनी है कि आप जो है किस आपकी ऐड डिलीवरी है, इनके ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों तक पहुँचेगा उसका क्या पर्पज़ होगा, पोस्ट इंगेजमेंट, ठीक है। ये वो लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे जो ज़्यादा इंगेज करते हैं आपके बिज़नेस पे, ठीक है। तो इसके अलावा और भी एक डेली यूनिक रीच हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, नए से नए लोगों को आपका ऐड दिखाया जाए। और इसका ये पर्पज़ ऐड डिलीवरी नहीं होगा, सिर्फ उन लोगों को दिखाया जाए जो कि एंगेजमेंट हो, लेकिन नए से नए लोग आपके लिए ढूंढ के लिए आएगा। और इम्प्रेशन होता है कि यहाँ इम्प्रेशन, एक बंदे को दो से ज़्यादा ऐड दिखाई दिए जा सकते हैं और तीन भी दिखाई दिए जा सकते हैं, लेकिन ये वो नहीं होगा, गारंटी नहीं होगी कि वो करेगा, इंगेज होगा कि नहीं होगा, मीन आपके ब्रांड के साथ कम्युनिकेट करेगा या नहीं करेगा, इसमें ये इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पोस्ट इंगेजमेंट का मतलब यही होता है कि वो जो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा पोस्ट लोअर कॉस्ट में, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है अगर आप पोस्ट इंगेजमेंट चलाना चाह रहे हैं, आपकी जो पेज पे पोस्ट है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए चलाना चाह रहे हैं, तो ये बेनिफिट है आपके लिए पोस्ट इंगेजमेंट, ठीक है। उसके बाद बीट स्ट्रेटजीज़ हैं। बीट स्ट्रेटजी अगर आपने कोई यूज़ करनी है तो वो कर सकते हैं। बीट कैप लगाना चाहते हैं, ये कॉस्ट कैप लगा, ये तब यूज़ होती है जब आपका बजट काफ़ी सारा हो, ठीक है, और आप चाहते हैं कि यार, और आपने पहले से रिजल्ट चलाया हो कि आपको कितना क्या इतनी बिड आती है आपको, ठीक है, आप उसके मुताबिक जो है बिड कैप लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मिनी लगा देंगे तो आपका ऐड कभी भी रन नहीं होगा, ठीक है। आपने देख लेनी है कि कॉस्ट कैप कितनी लगानी है, बिड कैप कितनी लगानी है, ये आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ से हम देख लेते हैं कि शो मोर चार्ज कब होगा, इम्प्रेशन पे चार्ज होगा, ठीक है। वो जो था वो डिलीवरी था, मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाया जाएगा आपका ऐड, ठीक है, जो ज़्यादा पोस्ट एंगेजमेंट करते हैं, ठीक है। यह है चार्ज है फेसबुक की तरफ से, फेसबुक इस बेस पे चार्ज करेगा आपको इम्प्रेशन की बेस पे, ठीक है। उसके पास स्टैंडर्ड डिलीवरी होता है और एक एक्सेलेंट डिलीवरी होता है, ठीक है। यहाँ आपके पास स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर, ठीक है। और साथ साथ आपने इसको भी देखते रहना है, ठीक है। इसमें डेली अब जितना आप बजट लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, ब्रॉड ऑडियंस होती है। यहाँ आपने जो है कोशिश करना है आपकी जो ये एरो है ये ऊपर ही रहे, ठीक है। तो तब जो है आपकी ऑडियंस बेस्ट रहेगी, ठीक है, ना ज़्यादा ब्रॉड में हो ना ज़्यादा स्पेसिफिक में हो। तो उसके बाद ये आप देख लेंगे कि डेली रीच कितनी आती है और पोस्ट एंगेजमेंट कितना आएगा। ये एस्टिमेटेड होता है, ये परफेक्ट नहीं होता कि इतनी आपको मिलेगी, एस्टिमेटेड से ज़्यादा भी हो जाए जिसका कम हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं फेसबुक ऐड पे। तो सिर्फ ऑडियंस सेलेक्ट करने से आपकी बिल्कुल ये नहीं मिल जाएगा। आपकी ऐड कॉपी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपके कैप्शन अच्छा होना चाहिए, आपका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। एक एक चीज़ मैटर करती है आपके फेसबुक ऐड को बेस्ट प्रैक्टिस बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम ऐड लेवल पे आ जाते हैं। ऐड लेवल पे आपने पेज सेलेक्ट करना है किस पेज के लिए आप ऐड चला रहे हैं, ठीक है। और जीशान डिजिटल, ये जो है इंस्टाग्राम का पेज है, इसको भी आपने कनेक्ट कर लेना अपने पेज के साथ। ये यहाँ से पूछ रहे हैं कि जो आप जो पोस्ट इंगेजमेंट लेके आना चाहते हैं जिस पोस्ट पे वो पहले से अवेलेबल है, ये नहीं बनाना चाहते हैं। क्रिएटिव हब मॉकअप होता है, क्रिएटिव हब मॉकअप होता है कि जब आप क्लाइंट को फ्रीलांसर आपको डिज़ाइन देता है आपको ऐड बनाने के लिए, आप जो पहले ऐड अप्रूव करवाते हैं उससे, ठीक है। जो मॉकअप बना के क्रिएटिव हब में मॉकअप बना के आप उसे सेंड करेंगे, वो जो है अप्रूव करेगा, उसके बाद जो है आप इस पर लगा सकते हैं, ठीक है, उसका ऐड चला सकते हैं। मीन कि ये फ्रीलांसर के लिए होता है, या जो ऐसा जिसका क्लाइंट बहुत दूर बैठा है वो उसको पहले अपना ऐड अप्रूव कराएगा, उसके बाद जो है वो सेंड करेगा। यहाँ पर एग्जिस्टिंग पोस्ट करते हैं, जो आपके पेज पे पहले से पोस्ट अवेलेबल हैं, आप उनको उसके ऊपर लेके आना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। क्रिएट ऐड कर सकते हैं, आप नया आप नई पोस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लें एग्जिस्टिंग पोस्ट कौन सा, ठीक है। क्रिएट पोस्ट भी दोबारा पूछ रहा है, क्रिएट न्यू पेज पोस्ट, मतलब आप पेज पे पोस्ट बना के उससे फ़ौरन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पहले से पोस्ट हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट करके आप यहाँ से इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। पेज पे अवेलेबल हैं, क्योंकि मेरे तो पेज पे अवेलेबल है ये,
तो मैं यहाँ से अगर कोई भी सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आपने भी सिलेक्ट कर लेनी है इसमें से। ऐड पोस्ट कर सकते हैं आप, स्केड्यूल पोस्ट अगर आपने कोई लगाई हो तो यहाँ से आप जितना फिल्टर करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, कौन सी पोस्ट आपने लगानी है। उसके बाद आपकी जो कॉपी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे ऐड, शायद मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक। ये मेरी वीडियो है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं इंगेजमेंट लेके आना चाहता हूँ। तो ये मैंने पहले से पोस्ट पे जो कैप्शन लिखी हुई थी सेम वही कॉपी यहाँ पे आ गई। चूँकि हम पोस्ट को एंगेज कर रहे हैं ना, ऐड चला रहे हैं, तो पोस्ट की जो हमने एंगेजमेंट रखी होगी वो आ सकती है, ठीक है। और यहाँ जो है हम इसका कॉल टू एक्शन बटन चेंज कर सकते हैं अगर हम ऐड करना चाहें। यहाँ पे हम वेबसाइट का नाम दे के, तो यहाँ से हम कुछ भी और उसको किसी और जगह लेके जाना चाहें वो कर सकते हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम शॉप नाउ का बटन दे के यहाँ पे जो हम लिंक दे सकते हैं अपनी शॉप का। सेंड मैसेज का कर सकते हैं, तो तब हम जरूरत नहीं, ऐड कोड का कर सकते हैं। अगर कोई लीड फॉर्म है, लर्न मोर कर सकते हैं। अगर हमारा आर्टिकल वगैरह है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज भी हम व्हाट्सएप का नंबर हमारा पेज पे कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं। खैर ये आपने देख लेना। उसके बाद आप प्लेसमेंट, एडिट प्लेसमेंट कर सकते हैं कि आपका कोई ऐसी प्लेसमेंट है जहाँ पे ये जो है आपकी वीडियो फिट नहीं आ रही, तो आप उसे क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से आपने देख लेना, ठीक है। कि फेसबुक फीड पे इस तरह दिखाई देगी, और इंस्टाग्राम पे जो है आपका ऐड पोस्ट इंगेजमेंट, ये बहुत कह रहे हैं कि वीडियो लेंथ बहुत लॉन्ग है, तो 120 सेकंड की होनी चाहिए। आप जो है इसे क्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे जाके, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम फीड, ठीक है। आप यहाँ जाके इसे क्रॉप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फीड जो है यहाँ से आप इसे क्रॉप कर सकते हैं आराम से, तो तब जो है आपके एडजस्ट हो जाएगी यहाँ पे। ये इंस्टाग्राम एक्सप्लोर है। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में इस तरह आपका ऐड दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद जो ऐप इवेंट है, वेबसाइट इवेंट, अगर आपने ट्रैकिंग करनी है इस ऐड की तब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये सब करने के बाद, ठीक है, आपने जो है पब्लिश पे क्लिक कर देना है, और आपका ऐड जो है तकरीबन 24 के आवर के अंदर अंदर अप्रूव होके रन हो जाएगा। और जब अप्रूव हो जाएगा उसके तकरीबन 6 घंटे, 3 से 6 घंटे लगते हैं उसके ऑडियंस रिजल्ट आने पे, ठीक है। वो आपने वेट करना है, ये ना हो कि आप ऐड चला के फ़ौरन आप इंतज़ार करने बैठ जाए कब आएगा रिस्पॉन्स, कब आएगा, तो वो आपने देख लेना, ठीक है। और आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड कर दूँगा।